यस बेटा, आज हम जो केस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू द हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल को हम कैसे डील करेंगे उससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। जैसे अब आप देख रहे हैं ये चैप्टर एडमिशन कवर कर रहे हैं और जिसमें हिडन गुडविल और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। चलिए इसके टॉपिक ले रही हूँ मैं। तो जिसके अंदर पहला आता है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल के अंदर इसको हम इनफेरेड गुडविल भी बोलते हैं। दैट मीन ये वो गुडविल होती है जो क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं होगी। जैसे हम न्यू गुडविल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इसकी जो है वो नज़र आती है। ठीक है, अमाउंट जो भी गिवन होगी वो लेके आ रहा है पैसा या नहीं लेके आ रहा, मतलब उसके बारे में मेंशन होता है हमेशा। बट ये केस ऐसा है जिसके अंदर वो मेंशन ही नहीं होगा कि वो पैसा लेके आ रहा है या फिर नहीं लेके आ रहा है। तो इस केस को फिर हमने कैसे हैंडल करना है, तो इसकी हमें कैलकुलेशन करनी होगी। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये मेथड है आपके सामने। हिडन और इनफेरेड गुडविल को कैलकुलेट करने का सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फाइंड आउट करना हमने टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। जैसे पीछे हमने गुडविल ऑफ द फर्म फाइंड आउट करी थी वो सेम है मेथड ये। दैट मीन सबसे पहले हमने लेना है इनकमिंग पार्टनर्स का कैपिटल, फिर उसका रेसिप्रोकल कर देना है उसके शेयर का। ठीक है, तो जैसे हमने गुडविल के केस में भी किया था, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म फाइंड आउट करी थी, बट अब यहाँ पे कैपिटल फाइंड आउट करनी है। ये आपका पहला स्टेप बनेगा और यहाँ पे आपकी अमाउंट आ जाएगी। एंड देन आफ्टर दैट लेस करना है नेटवर्थ। ये नेटवर्थ ऑफ द न्यू फर्म हम 3 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें से दैट डिपेंड्स कि इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। एक ही मेथड लगेगा। तो पहला मेथड है कि सबसे पहले आपने एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैलकुलेट करनी है। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है सब कुछ ट्रांसफर कर दिया आपने रीवैल्यूएशन के अंदर, और जो आप क्लोज करके अमाउंट कैलकुलेट करोगे वो आपका एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स होगा। इसके साथ आपने क्या करना है, प्लस करना है इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। अच्छा, एक बात और बताऊंगी, इस टॉपिक के अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन काफी बार सीबीएसई डाल चुकी है, तो इसीलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझना, क्योंकि ये 4 नंबर की रेंज में आता ही आता है। 3 से 4 नंबर की रेंज में ये आएगा ही आएगा आपको, तो इसीलिए इसको समझने की कोशिश करो। अब और देखिए लिखा है, दैट मीन सेकेंड मेथड चलते हैं। सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंगली हमारा सन्ड्री सेट्स वहां पे गिवन होंगी, बट उसमें आपने फिक्टिशियस सेट नहीं लेना है। फिक्टिशियस सेट का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, डेबिट साइड में जो पेयर है ये आपकी फिक्टिशियस सेट होती है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे। ये गुडविल वाले चैप्टर में भी हमने किया था, जो आपका सेकेंड चैप्टर बनता है इन द +2। माइनस करेंगे क्या, आउटसाइड लायबिलिटीज। फिर ये जो अमाउंट आएगी उसमें फिर से प्लस क्या करना है, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। अभी अब मैंने 2 मेथड करवाए आपको नेटवर्थ को फाइंड आउट करने के, पर आप देखेंगे एक चीज कॉमन है कि इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल आपने भूलना नहीं है प्लस करने के लिए। फिर उसके बाद थर्ड आता है, इसमें आपने कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स लेनी है, साथ में नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेज है वो गिवन होगी, उसको ऐड कर देना है। फिक्टिशियस सेट कंसीडर नहीं करनी, ऊपर के मेथड में भी नहीं करी थी हमने। देन माइनस क्या करेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब ये कैलकुलेट करने के बाद प्लस क्या करना है, फिर से इनकम पार्टनर का कैपिटल। अब तीनों को कैलकुलेट, तीनों में से कोई भी एक मेथड लगाइए। इन तीनों में से मेथड जो लगाने के बाद कोई भी एक लगाना है, ध्यान रखिए, और जो भी मेथड आएगा तो उसका अमाउंट आप यहाँ नोट करेंगे। अब आपके सामने एक तो ये स्टेप था जो ऊपर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, प्लस माइनस करना है आपने नेटवर्थ ऑफ द न्यू फर्म। तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा तो वो आपका गुडविल ऑफ द फर्म होगा। मैं एक इमेजिनरी अमाउंट के साथ आपको समझा रही हूँ। जैसे सपोज यहाँ जब हमने कैलकुलेट किया तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आती है 10,000, और जब हमने ये नेटवर्थ कैलकुलेट किया जिसके अंदर कोई भी एक फॉर्मूला हमने लगाया तो उसका अमाउंट आया 6,000, और तो दोनों का डिफरेंस लेकर ये 4,000 जो आपके सामने अपेयर हो रहा है वो आपकी गुडविल ऑफ द फर्म आई है। ये फर्म की गुडविल है, पार्टनर की गुडविल नहीं है, कीप इन माइंड। अच्छा, उसके बाद जो एंट्री पास करनी है तो आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री पास करेंगे। और उसके बाद अगर इफ नथिंग इज मेंशन तो बाय डिफॉल्ट अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश वाला जो है वो आपने एंट्री पास कर देनी है। आपको याद होगा हमने इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के साथ ही एंट्री पास करी थी 6वें केस के अंदर, 6 केस के अंदर। चलिए अब इसके साथ मैं ले रही हूं आपका क्वेश्चन। चलिए बच्चे, अब क्वेश्चन है आपके सामने हिडन गुडविल को लेकर।
तो ये आपके सामने दो पार्टनर्स दिखाए गए हैं, एच एंड एन। एच एंड एन दो पार्टनर्स दिखाए गए हैं, इनका रेशियो चल रहा है 3:2। कैपिटल दिखा दी गई है एच और एन की 1,60,000 और 1 लाख के करीब। और एस की एडमिशन हो रही है एज ए न्यू पार्टनर, जिसमें उसका शेयर चल रहा है 1/5। और एस जो है वो पैसा लेके आ रहा है 1,20,000 एज इज कैपिटल। देखो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर गुडविल का कहीं नामो निशान नहीं है, राइट। तो अब उसने हमें नीचे कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया गुडविल ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म, और साथ में नेसेसरी जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है आफ्टर द एसएस एडमिशन। चलिए, दैट मीन्स ये केस आपका कौन सा है, हिडन गुडविल वाला है। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। तो इस केस के अंदर सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा। तो कैलकुलेशन कैसे होगी, फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं, वही टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, इट मीन्स एसएस कैपिटल, इनकमिंग पार्टनर का नाम एस था ना, मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, इट मीन्स 5/1। तो ये आपकी अमाउंट अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 1,20,000 वो कैपिटल का लेकर आया था, मल्टीप्लाई बाय 5/1 कर देते हैं, तो ये अमाउंट आ गई 6 लाख के करीब। ये पहला स्टेप हो गया। अब उसके बाद लेस करेंगे। अब देखो यहाँ पे सिर्फ कैपिटल का डाटा गिवन है, तो हम फर्स्ट मेथड इसमें अप्लाई करेंगे, लेस, क्योंकि यही कैपिटल आपकी एडजस्टेड कैपिटल कहलाएगी, क्योंकि डाटा ही इतना अवेलेबल है। तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एच, देन एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एन, देन कैपिटल ऑफ जो नया पार्टनर है एस। तो तीनों का अमाउंट मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ। देखो एच का था एडजस्टेड कैपिटल कितना, ये यहाँ पे एक लाइन लगा रही हूँ ताकि डिप्रेशन हो जाए आपको। यहाँ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एच अगर आप देखेंगे 1,60,000 है, और एन की बनती है 1 लाख। देन आफ्टर दैट हमारे पास आता है एस का कैपिटल, दैट इज ऑफ 1,20,000। अब इन तीनों को जोड़ देंगे हम, ये जोड़ के आपका अमाउंट आएगा 3,80,000। अब इन दोनों अमाउंट का हमने लेना है डिफरेंस। तो ये दोनों अमाउंट का डिफरेंस लेंगे तो ये आएगा 2,20,000, यानी कि 6 लाख माइनस 3,80,000, दैट विल बिकम 2,20,000। ये आ गई फर्म की गुडविल। ये अभी हमने जो पहला मेथड है इसका, ये वो लगाया है, ये वाला। अभी मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे, ये वाला, दिस वन, ये मेथड लगाया आपने एडजस्टेड पार्टनर्स वाला, ठीक है। अब इसके बाद हमें एंट्रीज पास करनी है। देखो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि पैसा लेके आ रहा है कि नहीं लेके आ रहा, तो मैंने आपको बताया कि इफ़ नथिंग इज मेंशन तो बाय डिफ़ॉल्ट हम 6 केस लगाते हैं। तो चलिए एस का करंट अकाउंट डेबिट करते हैं। और क्रेडिट किया जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, दैट मीन्स एच कैपिटल एंड एस कैपिटल। इस क्वेश्चन में ओल्ड ही सेक्रीफाइस मानी जाएगी क्योंकि न्यू रेशो इज नॉट गिवन। और वैसे 1/4 शेयर वो करके उसके बाद ये चुप कर गया क्वेश्चन में। ये देखिए 1/5 शेयर देकर, ये आपका 3:2 का रेशो है। उसके बाद इसने 1/5 करके ये बताया, और उसके बाद ये उसने कुछ नहीं बताया, राइट। तो इसीलिए अब यहाँ पे ओल्ड ही सेक्रीफाइस हो जाएगी। 3:2 की रेशो में हम डिवाइड करेंगे जो उसकी शेयर ऑफ गुडविल होगा। बट ये 2,20,000 दैट इज द फर्म्स गुडविल, तो इसलिए पहले हम उसका शेयर कैलकुलेट करते हैं। 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर था, ऊपर अगर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 1/5 था, तो मल्टीप्लाई बाय 1/5 कर देंगे, तो इसका अमाउंट आ जाएगा 44,000।
अब ये 44,000 आपका डिवीजन होगा 3:2 की रेशो में, तो इनकी अमाउंट आएगी 26,400 एंड 17,600, राइट। अच्छा, एक ये कैपिटल का मनी लेकर आया था, उसकी भी हम एंट्री पास करेंगे, चाहे उसको आप पहले भी कर सकते हो। कैश अकाउंट डेबिटेड टू एस इज कैपिटल एंड द अमाउंट विल बी 1,20,000। लीजिए बेटा, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हिडन गुडविल का। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट है। जैसे ए और बी 2 पार्टनर्स फिर से दिखाए गए हैं, ये देखिए ए और बी 2 पार्टनर्स दिखाए गए हैं। सी की एडमिशन हो रही है विद 1/4 के साथ। सी कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है 2 लाख का, और वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स, अब ये असेट और लाइबिलिटीज आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो दैट मीन्स आपका सेकंड नेटवर्थ की कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे मेथड लगेगा। अब देखो ये सारा डाटा दे दिया, अब गुडविल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट नीचे वो क्या कहता है कि इसकी गुडविल कैलकुलेट करो ऑन द बेसिस ऑफ सीज एडमिशन। चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। पहले गुडविल का मनी कैलकुलेट करेंगे। पहला स्टेप वही सेम है हमारा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल दैट मीन्स 2 लाख मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, इट मीन्स 4/1, तो ये आपकी मनी आ जाएगी 8 लाख। अब लेस करेंगे नेटवर्थ, जो हम कैलकुलेट करेंगे सन्ड्री असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी से। असेट्स माइनस लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज यहाँ लिख लेना, मैं ठीक से लिख देती हूँ इसको ताकि आपको समझ आ जाए। प्लस जो इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल है वो। अब एसेट्स आपकी क्वेश्चन में थी 5,40,000 और आउटसाइड लायबिलिटीज यहाँ गिवन है 1 लाख की, प्लस इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल कितना है 2 लाख, तो इसको लेकर आपकी अमाउंट निकलती है 6,40,000। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस के बाद अमाउंट आती है 1,60,000। ये आपकी फर्म की गुडविल आ गई। ठीक है, और उसके बाद अब आप एंट्रीज पास करेंगे। सबसे पहले तो जो वो कैश लेकर आया है गुडविल का, कैपिटल का जो पैसा लेकर आया उसकी एंट्री पास करेंगे। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट, वो कितने पैसे लेकर आया था, दैट इज ऑफ 2 लाख। ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम एंट्री पास करेंगे रिगार्डिंग, देखो गुडविल के बारे में उसने ये नहीं बताया हमें कि वो पैसा लेकर आया कि नहीं लेके आया, तो अनएबल टू ब्रिंग का ही हमने एंट्री पास करनी है। तो सीज करंट अकाउंट डेबिटेड to A's capital account to B's capital account। तो चलिए आपका यहाँ पे फर्म की गुडविल हमने निकाली थी 1,60,000, पहले उसका शेयर निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर था 1/4, तो ये अमाउंट आ जाती है 40,000। अब ये 40,000 को सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड करना है। यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन के अंदर क्या चल रहा है, होल्ड ही क्या चल रही है, सेक्रीफाइस, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ऊपर आप देख लीजिए, इफ नथिंग इज मेंशन
तो यहाँ पे रेशो अगर देखेंगे कुछ गिवन नहीं है, पुरानी रेशो ही नहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो हम यहाँ पे इक्वल लेकर चलेंगे, दैट इज इक्वल टू 1:1। तो 20,000 एंड 20,000 के साथ ये डिवीजन हो जाएगा। तो ये आपका केस हो गया, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको। ये हिडन गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से अंडरस्टैंड कर। चलिए बेटा एक लास्ट क्वेश्चन और उठा रही हूँ हिडन गुडविल से रिलेटेड। ये आपके सामने एक बैलेंस शीट नज़र आती है, आपको बैलेंस शीट नज़र आ रही है। अच्छा, इसके अंदर हम दोनों फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं, सन्ड्री सेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी वाला भी अप्लाई हो सकता है, और साथ में जो लास्ट वाला है कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वाला, जिसमें हम नेट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऐड करते हैं, फिर माइनस फिक्टिशियस डेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो सब हम लेके चल सकते हैं। मतलब दोनों मैं यहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी देखिए बैलेंस शीट दे दी है, उसका रेशो दे दिया है 3:2 का, देन उसके बाद 1/5 शेयर उसका बताया गया, 50,000 कैपिटल। फिर आपको बोला क्या जा रहा है, गुडविल के लिए एंट्री पास करो। गुडविल नहीं है क्वेश्चन में, तो हमें अब कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म फाइंड आउट करनी है। वो फिर से वही मेथड लगेगा, जेड्स कैपिटल, दैट मीन इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल। जेड की कैपिटल यहाँ पे कितनी है, 50,000, मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर 1/5 है, 5/1, तो ये आपकी अमाउंट आ जाती है 2,50,000। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, लेस करना है नेटवर्थ। बट ये हम कैसे करेंगे, इसमें दोनों फॉर्मूले लगा के दिखाऊंगी मैं। सबसे पहले हम सन्ड्री एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी वाला कैलकुलेट कर रहे हैं। प्लस क्या करना है, इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल, दैट मीन्स इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल कितना है, कौन है यहाँ पे, जेड। तो चलिए सन्ड्री एसेट यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, देखिए मैं हाईलाइट करके दिखा रही हूँ कौन कौन सी लेनी है। ये हमने नहीं लेनी है क्योंकि ये एक फिक्टिशियस सेट है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो 2,65,000 में से 15,000 माइनस कर दीजिए, तो ये बची हुई एसेट आपकी सन्ड्री एसेट मानी जाएंगी। तो दैट मीन्स 2,50,000 माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। अगर बैलेंस शीट चेक कर रहे हैं, सिर्फ एक ही है ये सन्ड्री क्रेडिटर जो आउटसाइड लायबिलिटी माने जाते हैं, तो 1,00,000 माइनस, और प्लस करना है हमें जेड का कैपिटल, दैट इज 50,000। और ये अगर देखेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2,00,000 के। अब दूसरा भी मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ, आप सिर्फ एक से भी कर सकते हैं। यस बेटा, तो हम इसके आगे और पार्ट के अंदर दूसरा फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। कैपिटल ऑफ पार्टनर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस नेट accumulated प्रॉफिट माइनस फिक्टिशियस एसेट प्लस करेंगे फिर से जेड का कैपिटल। अब ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अगर आप देख रहे हैं, मैं ऊपर जाके दिखाती हूँ, ये रही है 80,000, वो ले लेंगे हम, प्लस नेट accumulated प्रॉफिट्स। ये जो दो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसको हम नेट accumulated प्रॉफिट्स बोलते हैं। इट मीन 60,000 प्लस 25,000, 85,000 हो गया। माइनस करेंगे फिक्टिशियस सेट, मैंने अभी आपको बताया था ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक फिक्टिशियस सेट है, माइनस 15,000। प्लस करेंगे जेड का कैपिटल, दैट इज 50,000। आप चेक कर लीजिए, आपका फिर से आंसर जो आएगा 2,00,000 आएगा, राइट। ये देख लीजिए, आप कोई भी फॉर्मूला लगा के आप देख लेना जो आपको कन्वीनियंट लगे। अब हमने
क्योंकि दोनों में से कोई एक अमाउंट लेनी है और पार्ट के अंदर, तो 2 लाख एक ही उठाएंगे। तो 2.5 लाख माइनस 2 लाख कितना आ गया? 50,000। ये आपकी फर्म की गुडविल आ गई। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमें इसकी एंट्री पास करनी है, बट इसने सिर्फ एंट्री हमसे मांगी है एडजस्टमेंट फॉर गुडविल की, और अगर कैपिटल की एंट्री भी पास कर देंगे तो बेटर रहेगा, तो मैं कैपिटल की भी साथ में दे रही हूँ आपको। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल। तो कितने पैसे लेकर आया था वो जेड? 50,000। अब उसके बाद इसके करंट अकाउंट के में गुडविल की एंट्री पास करेंगे। अब इसमें भी ओल्ड ही सेक्रीफाइस वाला चलेगा। तो 50,000 ये तो फर्म की गुडविल है, उसमें उसका शेयर कितना है? उसका शेयर था हमारे यहाँ पे, अगर क्वेश्चन चेक करेंगे तो 1/5 चल रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 1/5 कर देंगे, तो ये आपके सामने 10,000 आएगा। अब ये 10,000 को हम सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन में जाके एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। ये देखिए 3:2 का रेशियो चल रहा है, तो 3:2 की रेशियो में 10,000 को डिवाइड कर दिया जाएगा। ये आपकी सेक्रीफाइस, तो 6,000 एंड 4,000 है। लो बेटा, ये आपकी इस वीडियो के अंदर मैंने हिडन गुडविल के सारे केसेस कवर कर दिए। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करिए। थैंक यू।